पजामा अच्छी, मजा आएगा। ओह माय गॉड यार। Oh my God, Betty! क्या कर रहा है भाई? पहले ब्यूटी देखो, फिर उधर देखो, फिर ब्यूटी देखो। ये बाय द वे कुणाल बहल की इन्वेस्टमेंट है। क्या? ये फे ब्यूटी। द डे आई स्टार्ट कोटिंग कुणाल बहल, इट्स लाइक क्या हो गया? कुणाल बहाल नहीं, कुणाल बहल। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम करिश्मा है, मैं मुंबई से हूँ और मैं अपनी फेवरेट हूँ। लेकिन ये काफी रीसेंट डेवलपमेंट है। जब मैं छोटी थी मैं काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होती थी बिकॉज आई डिडंट फील गुड इन माई ओन स्किन। दैट वॉज अंटिल आई फाउंड माई परफेक्ट लिपस्टिक। उस लिपस्टिक ने मुझे लाइफ का पहला कॉम्प्लीमेंट दिलाया एंड लाइक एन आर्मर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। नाउ मेकअप चेंज्ड द वे आई परसीव्ड माई सेल्फ, लेकिन आज भी कई ज्यादा विमेन मेकअप के साथ स्ट्रगल करती हैं एंड दैट इज बिकॉज 74% of Indian women today fall in the category of brown to intense brown skin. However, बहुत सारे ब्यूटी इंडस्ट्री वो इस 26% यानी कि फेयर या मीडियम स्किन टोन पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? और इसीलिए मैंने क्रिएट किया है फे ब्यूटी, यानी कि फ्री एंड इक्वल ब्यूटी, एक इंक्लूसिव ब्यूटी ब्रांड जो हर स्किन टोन, त्वचा, अंडरटोन और टेक्सचर के लिए मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारे आज 50 से ज़्यादा ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जो हमारे वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस, क्विक कॉमर्स वगैरह पे बिकते हैं। हमने 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट फील कराया है। आज ब्यूटी एंड स्किन केयर इंडस्ट्री 50,000 करोड़ का मार्केट है। And entrepreneurs like Vinita ran in this industry so that founders like me can walk behind her. And today, Go Vinita. and today it is my dream, just like hers, to build an inclusive beauty brand in India for every Indian skin tones. For this, my ask is 1 crore in exchange for 1% of equity for my company. So Sharks, I would love for you to join me on this journey so that every woman can say कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। Oh, nice pitch. Good pitch. Thank you. करिश्मा जी। Thank you. करिश्मा, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू अमन। करिश्मा, अपनी स्टोरी बताओ, आप पहले क्या करते थे? हाँ, मैं बॉम्बे से हूँ। मैं जब छोटी थी तो फैमिली में रनिंग जोक होता था कि बड़ी होके पार्लर खोलेगी, क्योंकि मैं मेकअप के साथ इतनी ऑब्सेस्ड थी। Really? मेकअप वाज एवरीथिंग फॉर मी। मैं जेन्युइनली बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी और मुझे याद है कि मेकअप ने मुझे, इट वाज लाइक अ शील्ड फॉर मी। एज आई ग्रू ओल्डर मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी नर्ड हूँ, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। तो आई गॉट माई एजुकेशन। मेरा ड्रीम था कि आई गो टू कॉलेज इन अमेरिका। तो मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद बर्कली गई, जहाँ पे मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी किया। Nice. आई गॉट अ जॉब, आई वाज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एट AT Kearney। तो फॉर अराउंड 2 years के लिए मैंने वो किया। फिर एहसास हुआ कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मीनिंगफुल नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ के आई केम बैक टू इंडिया। तो पहले जब मैं आ गई थी मैंने सोचा कि जॉब के लिए पहले ढूंढती हूँ टू एटलीस्ट हैव सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो मैंने बहुत सारे जॉब्स के लिए कंसिडर किया, इंटरव्यू किया। फिर मुझे ये गैप दिखने लगा था मार्केट में कि आई विश देयर वर मोर ब्रांड्स जो इंक्लूसिविटी पे बहुत ही फोकस कर रहे हैं। और इसलिए मैं एक्चुअली मेकअप स्कूल गई। आई बिकेम अ मेकअप आर्टिस्ट। Wow. तो 1 साल के लिए मैंने ये किया, 6 months पढ़ाई और 6 months वर्क। तो मैं कहाँ पे? फिल्म्स, टीवी शोज, मूवीज के सेट्स पे एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती थी। हमने आपको कभी नहीं देखा शार्क टैंक के सेट पे। नहीं, मुझे नहीं मिला अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली वो हम बात पहले था ना। पर इंक्लूसिविटी इज अ वेरी लार्ज टर्म, तो आप किन किन को इंक्लूड कर रहे हैं? सो वी आर इंक्लूसिव अक्रॉस जेंडर, स्किन टोन, स्किन टेक्सचर, स्किन टाइप, बॉडी टाइप। तो आप बॉडी क्या कह टाइप रहे इज हैं अ बाकी स्ट्रेच। ब्रांड्स इंक्लूसिव नहीं होते? आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द ओनली ब्रांड दैट्स इंक्लूसिव। आई एम सेइंग आई एम अ ब्रांड वेयर माय ओनली फोकस इज इंक्लूसिविटी। Just sticking to inclusivity over 5 years is tough. So hats off to you to that.
मैं आपकी कंटेंट जर्नी एक्चुअली 2019 से देखती आई हूँ एंड Oh my इट्स God. फैंटास्टिक। इनको दिखाना चाहिए आपको बिकॉज हम जब इंक्लूसिव सोचते हैं तो मे बी डिफरेंट स्किन टोन्स ही सोचते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, इवन इफ यू लुक एट मैगजीन्स, फोटोशॉप किया जाता है, स्लिम किया जाता है, उनकी स्किन लाइटन किए जाते हैं, उनके एक्ने रिमूव किए जाते हैं। हमारा एक नो फोटोशॉप पॉलिसी है। Oh, तो okay. व्हाट यू सी ऑन आवर इंस्टाग्राम, व्हाट यू सी ऑन आवर वेबसाइट इज व्हाट यू गेट। ऐसा नहीं कि हमने मॉडल का अपर लिप का हेयर निकाल दिया, उनको परफेक्ट बना दिया। अगर उनके पास एक्ने स्कार्स है तो आपको दिखेंगे, अगर उनके पास लिप पिगमेंटेशन है तो आपको दिखेगा कि अगर पिगमेंटेड लिप्स पे ये प्रोडक्ट ऐसे लगेगा और मेरे पास भी पिगमेंटेड लिप्स है तो ये मेरे पे भी ऐसा लगेगा। तो वो तो अगर कोई नॉन इंक्लूसिव ओनली ब्रांड है यस, जिसको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है वो भी यही करेगा। करेक्ट, तो फिर आपका मेनली इज अ पोजीशनिंग इट इज अ पोजीशनिंग। मोर देन अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आई वुड एक्चुअली आर्ग्यू दैट आवर प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड क्योंकि हमारे सेल्स अच्छे हैं। हम एवरी प्रोडक्ट को बाय इन हाउस डेवलप करते हैं एंड हम रेडीमेड फॉर्मूलाज नहीं यूज करते। Karishma, what is your spend on R&D as a percentage of sales? लेस देन 5%। Thank you. I like the badge. थैंक यू। Very nice. अच्छा बैग है। Thank you for the bribe. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। सॉलिड पैकेजिंग है, बहुत कूल है। I love this. It says jelly tip applicator for the first time in India. Yes. मैंने ये टच किया. Yes. It's actually very like jelly like and squishy. इससे एडवांटेज ये होता है कि it's soothing for your lips or it's easier to apply. So it molds to the shape of your lip and it gives you an ergonomic application experience. इस मटेरियल को TPE बोलते हैं, thermoplastic elastomer, and we are the first brand in India to bring it. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फील है। मेरे को तो पैकेजिंग Packaging is phenomenal. Thank you. बट एक मैं विनीता आपसे क्वेश्चन पूछूं? बोलो. आपने इनको देखा था फे ब्यूटी वगैरह को? आपको अच्छा लगता है इनके प्रोडक्ट्स? मुझे अच्छा लगता है, मुझे इनका पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। प्रोडक्ट्स आर नाइस। प्राइस रेंज सिमिलर है? प्राइस रेंज आई थिंक Similar. 600. Yeah, so our liquid lipstick is 650 MRP, लेकिन बिकता है 540, और आपका 550 के कितना? आसपास। Similar. Similar. 500-600. You're not only competing with local brands, Yeah. but a giant like Estee Lauder is changing their entire strategy. इंडिया के लिए वो अलग प्राइस पॉइंट्स पे उनके सारे प्रोडक्ट लाने वाले हैं। आप कैसे compete करेंगी in terms of scale? देखो, पहले तो मैं डरती नहीं हूँ, नॉट एनी मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपने कंपटीशन के लिए कभी-कभी ब्लाइंडर्स लगाने पड़ते हैं बिकॉज आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट फे हैज टू डू। Very good. एंड आई कीप गोइंग बैक टू द आइडिया कि मुझे जेन्युइनली लगता है कि देयर इज स्पेस। एस्टी लॉडर अगर अपने प्राइसेस कम करेगा, देयर विल बी अ मार्केट हु अंडरस्टैंड्स एस्टी लॉडर एंड देयर विल बी अ मार्केट हु अंडरस्टैंड्स फे एंड देयर विल बी अ मार्केट हु अंडरस्टैंड्स शुगर। एंड आई डोंट थिंक वी कैन नेसेसरीली स्नैच अवे मनी फ्रॉम ईच अदर। सर्टेन टाइम लगता है टू गेट टू वेयर यू आर, और मुझे लगता है कि अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं बहुत ही स्ट्रगल हुई है ये ब्रांड में। क्या स्ट्रगल हुई है? When I say struggle, I mean हमने बहुत साल के लिए पैसे बर्न किए, लेकिन I kept at it, मैं लगी रही, and I would like to believe कि अब थोड़ा सा fruits of my labor दिख रहा है। आपका कोई ऐसा हीरो प्रोडक्ट निकल के आया अभी तक जिस पे ब्रांड खड़ा है? ये जी, है ना Lip लिप विप. That's That the changed our life. तो क्या आप कहेंगे कि ये लिप विप जो है इज वन ऑफ द बेटर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आज अवेलेबल है? 100%. At Right. this price point, with this packaging, 100%. cosmetics interesting category है, तो why don't you focus just on cosmetics? Skincare में तो बहुत ज़्यादा competition है. Skin care मैंने इसलिए introduce किया because at that time repeats were higher. It is a more sturdy and stable business, and more importantly हमें ये assume नहीं करना है कि सबको मेकअप चाहिए, कुछ लोगों को स्किन केयर भी चाहिए। तो अगर हमें इंक्लूसिव बनना है तो उनके लिए भी बनाने प्रोडक्ट्स जिनको मेकअप की बिल्कुल जरूरत नहीं है या तो पसंद नहीं। आई एम क्यूरियस टू नो योर सेल्स। फर्स्ट ईयर में हमने किए 30 lakhs at a loss of 80 lakhs. ये कि पैसे किसने डाले थे? It gets better. मैं फंडिंग पे आ जाऊंगी इसके बाद। Okay. आई लव इट। इसके बाद हमने किए 70 lakhs at a loss of 1.5 crores. अभी तो कहानी बाकी है. उसके बाद हमने किए 3.3 crores at a loss of 2.5 crores. नॉट बैड। Then last year, year ending 24, we did 7 crores at a loss of 80 lakhs. Not bad. And this year, Well done. we've already done 10 crores at a profit of 1.25 crores. वाओ। क्या बदल गया?
करिश्मा जी, Many things. हाँ जी. First तो हमारा हीरो प्रोडक्ट एक निकल के आ गया. you found product market fit. Yes. Second thing that changed was our strategy towards looking at the P&L. Okay. मैंने एक डिसीजन बना दिया कि बर्न खत्म, अब मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाऊंगी. Isn't it amazing how simple it is It sometimes? is the most liberating feeling in the world. Very good. Well done. तो इस साल कितनी सेल होगी? Our projected is 22 crores net revenue. सही है, तो आप खुश हो? मैं खुश हूँ. और अच्छा हो सकता था? बहुत अच्छा हो सकता था. क्यों नहीं हुआ? Multiple things, and that's where we come to the funding journey. So 2020-2021 में मैंने 1.5 crores लिए. किससे? अरिहंत पटनी. Valuation was 6 crores post money. 2022 में मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा राउंड किया, which was 2.4 crores, which was led by अरिहंत पटनी, लेकिन उसमें एंजल्स भी थे. क्या valuation? 26 crores post money. 2023 जब मैंने 2 crores raise किए, again Arihant Patni participated and Shiprocket also भाई came in साहब, this Arihant round. owns your company. चलिए क्या वैल्यू है? क्या At वैल्यू? that time it was 32 crores. Okay. And then जब Titan Capital ने मुझे term sheet दिया, they gave 3 crores in exchange for 13.5%, which is a value of 22 crores. एक सेकंड, पर आपकी नंबर्स तो ग्रो कर रहे थे, तो आपने अग्री क्यों किया डाउन राउंड? मैंने तभी स्टार्ट किया था proving myself कि 70 lakhs मैंने कर लिया था 2 महीने. It was not at the scale where they could say blindly कि it's going to work, right? So I decided मैं term sheet नहीं लूंगी तो कंपनी शट डाउन हो गई. I will dilute myself, लेकिन मैं कंपनी चालू रखूं. Very good, very good decision. As a entrepreneur, you have to live to die another day. Yes. इतने entrepreneurs मैं देखता हूँ इंडिया में जो वैल्यूएशन ऑब्सेस हो जाते हैं. एंड अगर आपने वो डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं, तो वेरी गुड डिसीजन. अभी आपके पास पैसे हैं बैंक में? जी हाँ. कितने पैसे हैं? 2 crores. और डेट भी है? डेट भी है. कितना? 1.4 crores. कैप टेबल बता हाँ. सकते हैं? My stake is 38%. My brother 4.8%. And my father owns 1%. अरे वाह. हमारा ESOP pool है 10.3%. Partially granted है. About 40% of it is granted. Okay. उसके addition में 26% is Arihant Patni. Not bad. 13.5% is Titan Capital. अच्छा. 1.6% is Shiprocket. And 4.4% miscellaneous angels that came in that 2.4 round. क्या आपको लगता है कि आपके पास और इक्विटी होनी चाहिए थी? मुझे लगता है कि मुझे होनी चाहिए थी, but it is not the cards that I was dealt, and I had to make this choice. मुझे लगता है आपके पास ठीक है, there is no problem. मुझे आप थोड़ा अपना मार्जिन बताएंगे बिजनेस में क्या आ रहा है, और यूनिट इकोनॉमिक्स की बात नहीं की हमने. नेट रेवेन्यू पे 25% मेरा कॉग्स है, 10% लॉजिस्टिक्स एंड गेटवे कमीशंस मिला के, 35% इज माय मार्केटिंग एक्सपेंस, एंड ओवरहेड्स है 18%. तो मेरा एबिटा बचता है 12%. तो कैपेबिलिटी वाइज आपको कहाँ लगता है सबसे ज्यादा, कहाँ गैप आपको लगता है? Operations and supply chain planning, and also brand building in a smart manner. एक बड़ा challenge also है connecting with the right types of R&D. So finding, unlocking more R&D networks to build more innovative products is also a challenge for us right now. आपने क्विक कॉमर्स टैप किया है? जी हाँ. And what are the results? In 3 months, 25% of my revenue is coming from quick commerce. What's your dream? My dream. I don't want to know the typical investor vision. वो नहीं. छोड़ दी. अगर मेरी डॉटर हो तो वो उतनी इनसिक्योर ना हो जहाँ जितनी मैं थी. There should be more representation of beauty, जहाँ पे people feel कि मैं भी खूबसूरत हो सकती हूँ, whether I have vitiligo, whether I am large or whether I am small. Now if we talk numbers, I would love to build a 1,000 crore brand. Right. नहीं, ये मैंने इसलिए पूछा आपको कि मेरी एक छोटी बेटी है, तो वो जो डॉल्स के साथ खेलती है, they are all blonde and blue-eyed. सालों से, सदियों से हम कंडीशन होते जा रहे हैं on Western content and toys where beauty is defined as light skin and light eyes. Yes. तो अगर जब तक इंडिया में इंक्लूसिव ब्रांड्स नहीं बनेंगे, इंडियन ब्यूटी, a different type of beauty will never emerge. It is about self-image. Absolutely. करिश्मा, आप एंटरप्रेन्योर जिसके पास सारे राइट आंसर्स हैं, कस्टमर बैकवर्ड थिंकिंग करते हो, ब्रांडिंग आपकी सॉलिड है. आई वुड लाइक टू गिव यू एन ऑफर. 1 crore for 3%. Okay, thank you for the offer. Can I join you, Aman? Yeah. I'd like to join Aman on this offer. So करिश्मा, Yes. मेरे लिए 1-2%, 3% in this category because it's very personal to me. में कुछ होगा नहीं. तो at this point, I don't think I'm the right investor for you.
but I wish you the best. And आपको जो मदद चाहिए in unlocking R&D or any advice, would be happy to help. Thank you. Really appreciate it. I love the story about inclusivity, especially मेरी बेटी का जो मैं एक्सपीरियंस देखता हूँ ना, and I think that needs to change. So I'll make you an offer. 1 crore for 3.33%, 30 crore valuation. Okay. करिश्मा, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है ना, दैट यू आर अ वेरी मिशन फोकस्ड फाउंडर, एंड इवन मेरे हिसाब से जो भी आपने किया इक्विटी के लिए, वैल्यूएशन के लिए, आई लाइक द फैक्ट, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ. तो माई ऑफर इज 1 crore for 3%. Okay. So it's almost the same offer. मेरा थॉट प्रोसेस है कि अब मैं जब 2 crores मंथली कर रही हूँ, तो why the 30 crore valuation? आप यहाँ पे आए हैं तो खाली पैसों के लिए तो नहीं आए होंगे ना. Strategic You have well come help for के लिए some आई हूँ. strategic help. और 22 करोड़ पे आपने अभी रिसेंटली में ही पैसा आया है, तो there is a premium. My only reason for that valuation is because I want more skin in the game. Understood. So if it changes for you, I'm happy to give you 1.25 crore for 3%. Now, so that's my new offer. ठीक है, अभी आपके पास He तीन is offers हैं. changing. He is changing our offer too. 1 crore for 2%. Namita and I are coming together. ठीक है, अभी आपके पास 1 crore 2%, अमन और नमिता की ऑफर है, अनुपम की ऑफर है 1.25 crore for 3%, पीयूष की ऑफर है 1 crore 3%. I have a counter. So first I'd like to say कि I think every one of you are adding certain values. But right now I'm going to unfortunately go after the lowest value option because मेरी equity बहुत कम बची है. So I think that should be Good the point. first criteria for me. Without any offense, I really appreciate, and I think both of you can add बहुत synergies. But let's talk on value. My valuation is say I can give you 1.5 crore for 3%. That's the best time. If you need more money, बोलो You should My- keep your equity. उससे कम पे My नहीं. counter is 1 crore for 1.3%. Okay, let's not negotiate much. I think आपके पास वो कम है, equity कम है. Let's do 1 crore 1.75. 1.75. Yeah. No. 1.65. 1.3 please. No. बहुत बड़ा कंपनी बनाएंगे Good साथ fight for में. your equity. But no. You have to meet us in the middle, Karishma. मुझे आपको इंसल्ट नहीं कर रही है with a small increase. That's my fear कि चलो मैं ठीक है, थोड़ा done. सा 1 crore 1.5%. Let's close. Let's close it. नील पक्की. Well done. You fought for it. Lovely. Lovely. Good luck, Karishma. Good luck. Thank you so much. मेरे सपोर्ट सिस्टम ने मुझे बहुत पुश किया कि अब जाओ शार्क टैंक पे. मतलब इट इज फॉर कंपनीज लाइक योल. मैं डरती थी क्योंकि मैं हमेशा लॉस में हुआ करती थी, और इस साल मैंने वो चेंज कर दिया. अब मुझे लगा कि दीज आर रिस्पेक्टेबल नंबर्स और मैं डिजर्व करती हूँ पिच करना ये नंबर्स. वेलकम टू ACO चेंज मेकर्स where we really welcome change. और इसी को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में पोर्ट्रे किया गया है यहाँ इस चेंज मेकर्स वॉल पे. ट्रेडिशन और मॉडर्न के परफेक्ट मिक्स से हम जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं. और आज के चेंज मेकर है करिश्मा. Congratulations on getting funded. Thank you. Your inclusivity factor is not only skin tones or shades, it's also about texture. It's about accepting your flaws. तो उस चेंज को मैं अपलॉड करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट चेंज अबाउट. आजकल यंग गर्ल्स दे गेट वेरी इन्फ्लुएंस्ड ऑन डिजिटल मीडिया, राइट? तो आप क्या एडवाइस या बदलाव लाना चाहेंगे फॉर पीपल टू चेंज देयर माइंडसेट टू एक्सेप्ट देम फॉर हू दे आर? ब्यूटी इज अ फीलिंग, इट्स नॉट अ फॉर्मूला. द फास्टर वी एक्सेप्ट कि मैं अंदर से ब्यूटीफुल हूँ और मैं किसी और से अपने आप को बेंचमार्क ना करूँ, द बेटर इट विल बी फॉर माय इनर एंड आउटर पीस. ब्यूटिफुली सेड फे ब्यूटी. आई लव इट. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट बदलाव. और वैसे ही ACO ने भी अपनी रेवोल्यूशनरी ऑफरिंग से इंश्योरेंस का स्पेस तो बिल्कुल ही बदल दिया है. अब कार इंश्योरेंस लेते टाइम नो स्पैम कॉल्स. प्राइस और पॉलिसी कवरेज को लेकर जो कंफ्यूजन है ना, उसे अवॉइड करो. सीधा ACO का कार इंश्योरेंस लो. इट्स ईजी, इट्स ट्रांसपेरेंट, हैसल फ्री और प्रीमियम भी बिल्कुल सही. एंड करिश्मा, बिकॉज यू गेटिंग दिस चेंज इन द इंडस्ट्री ऑफ ब्यूटी, हम इसी को करेंगे अपलॉड टू सेलिब्रेट योर टाइम इन द टैंक. शार्क टैंक की तरफ से, ACO इंश्योरेंस की तरफ से एक स्मॉल टोकन. Oh yeah, you look so pretty. Thank you.
Shark Tank India, co-presented by Acco Insurance, Pokebazi and Swiggy Instamart, co-powered by Adani and Jaqua Bath and Light, and partners Raison Solar, ICICI Direct, Lenskart and Sophie. Hi Sharks. Hello. What better way to start a pitch than with something sweet and beautiful? अरे वाह, क्या बात है। ये edible है क्या? Yes. Now you're talking. Now you're talking. Sugar roses. It has lactose in it. Nope. Wow, look at how Right. beautiful they're looking, huh? Nice shoes. आप shoes तो नहीं बनाते? नहीं. But I spend all my profits on it. All right. थैंक यू, वाओ दे लुक सो ब्यूटीफुल। मैं तो ऐसे ही रखना चाहता हूँ। खाने वाला यही है ना, ये तो नहीं खा सकता। नहीं, सिर्फ the roses. Ribbon भी मत खाना. So funny. So Sharks, you've guessed it right. ये फूल नाइस खूबसूरत है, but आप इनको खा भी सकते हैं, क्योंकि ये बने हैं फॉन्डेंट से। फॉन्डेंट एक शुगर डो होता है जिससे आप केक की आउटर लेयर को कवर भी करते हैं और डेकोरेशंस भी बना सकते हैं। Yummy. क्या इसका भी बिजनेस होता है? और मैं इस बिजनेस में क्या कर रही हूँ? इसके पीछे एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है। मेरी शादी के रिसेप्शन पे मैंने ऑर्डर किया एक 36,000 रुपए का वेडिंग केक। ये वेडिंग केक बन गई मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। क्यों? दिख तो अच्छा रहा है। Is Are you this mad? me? क्या ये मैं लग रही हूँ? Looks horrible. Are you serious? 36,000। बट मेरे लाइफ का एक बड़ा अच्छा मोटो है, टर्न समथिंग मेसी इनटू समथिंग मैजिकल। तो मैंने करी थोड़ी सी रिसर्च और मुझे पता चला कि इंडिया बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड होने के बावजूद हम बेकरी इंग्रेडिएंट्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। Really? और ये इंग्रेडिएंट्स ना तो कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ना क्वालिटी चेक्स को पास करते हैं। तो फिर क्या, 2 साल और 400 अटेम्प्ट्स के बाद मैं बनी गौरी से फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड शेफ गौरी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है गौरी वर्मा। मैं आई हूँ दिल्ली से और मैं हूँ कॉन्फेक्ट की फाउंडर। कॉन्फेक्ट एक 100% क्लीन, वीगन एंड डिलिशियस टेस्टिंग ब्रांड है जो प्योर केन शुगर से अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। हम प्रीमिक्स से लेके इन डेकोरेटिव्स प्रोडक्ट्स लाइक केक स्प्रिंकल्स, फॉन्डेंट एज वेल एज एडिबल लेस जैसे 800 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। So I'm going to show you a small demo and show you how we can convert a regular cake into a beautiful cake in just a matter of minutes. So this is just edible glue. Okay, Wow. we're just going to take some of it. My daughter would absolutely love this. Yeah, है ना? this is every kid's dream. This is edible lace. So that's the drip. Yeah. तो ये drip भी edible है. Yes. This is just a simple frosting. ये सब आप बेचती हैं ingredients में? Yes. और ये है हमारे edible sugar flowers, which you just buy and place on a cake. Nice. Gorgeous. Lovely. Nice. Beautiful. India is always known as the land of mithai. And I think it's time for the world to know there is so much more that we can do in food technology. And for that, आपके साथ ये सफर मेरे लिए will be like sprinkles on a cake. क्या बात So my ask is 1 crore for 1% equity in my company. है? ओह, Wow. धंधा तो solid होगा बॉस। ये तो Crazy. स्प्रिंकलिंग नहीं था। ये आईफिल टावर है। Yes. मैं कब से देख रहा था इसको और नमिता को। If you make Namita sit on top of that, don't you think it will look lovely for the rest of the pitch? right. Yeah. It's amazing. I was admiring it. But Gauri, welcome to Shark Tank. सालों से मैं अपने 2 बॉयज के साथ बेक करती हूँ. Other than sprinkles, यहाँ कुछ नहीं मिलता था. Even if you go to like high premium stores. Yes. So my point is कि I'm so happy कि आप ये इंडिया में लेके आई हैं. स्टोरी बताइए फिर प्रोडक्ट्स बताइए. तो 10th स्टैंडर्ड में मेरे मार्क्स अराउंड 66% आए थे एंड मेरी मॉम ने ऐसे ही बोल दिया था कि यार इस मार्क्स के साथ तो तुम्हें ढंग का कॉलेज मिलना नहीं है,
तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। बट आई वाज लाइक इसका कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा चलो स्विमिंग ट्राई करते हैं, एंड यू डोंट स्वेट आल्सो, इट्स नॉट यकी, लेट्स ट्राई। तो आपने शादी अवॉइड करने के लिए स्विमिंग स्टार्ट कर दिया? यहाँ से कहानी शुरू हुई। ओके। आई एंटर्ड द पूल, इट वाज मई और जून, एंड बाय नवंबर मैं अपने पहले नेशनल लेवल स्विमिंग कंपटीशन तक पहुंच चुकी थी। एंड जब हम कॉलेज के एडमिशंस के लिए गए तो मुझे स्पोर्ट्स कोटा मिला, जिस वजह से मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स का कोर्स कर पाई। वेरी गुड, क्या Thank बात है you. भाई। उसके बाद मुझे आगे पढ़ने जाना था, बट फैमिली की यही थी कि आप टॉप कॉलेज में ही जाओगे और यूएस नहीं जा सकते, आप सिर्फ यूके में जाओगे, दिल्ली के पास है। Why not you? दिल्ली के पास बहुत है। दूर है, बहुत दूर आप लगेगा उत्तराखंड की बात पहुंचने कर रहे हो या यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे It's close to South Delhi, man. London. एनीवे तो बाहर तो मुझे जाना था, तो फिर मैंने नैरो इन किया, एंड आई वाज लाइक ऑक्सफोर्ड साउंड्स कूल, वहां चलते हैं। ओहो। तो आई Nice. अप्लाइड, वेंट टू द Wow. बिजनेस स्कूल। मैं Amazing. सबसे छोटी थी अपनी क्लास में, आई वाज जस्ट 21 years old, एंड आई वेंट देयर। मॉम डैड सेड कि कोर्स खत्म करके वापस आना, तुम शादी करानी है। और मैंने वहीं से जॉब हंट करा, एंड डिलॉयट में मुझे लंदन में जॉब मिल गई। उसी तरह लेमन ब्रदर्स 2008 में क्रैश हुआ, सो आफ्टर बीइंग ऑन अ बेंच फॉर अबाउट 6 months मैं आ गई बॉम्बे। और बॉम्बे में जब आपके सारे ब्रांड्स आ रहे थे, लाइक गुच्ची, डियोर, प्राडा, कैल्विन क्लाइन, फ्रेंच कनेक्शन, वहां पे मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब करी। एंड 11-12 आई वर्क्ड विद प्लैनेट रिटेल, एंड आई वाज अ बायर फॉर नॉटिका बाय दैट टाइम। आप बिजनेस डेवलपमेंट से बाइंग में कैसे पहुंच गई? मुझे और भी चीजें करनी थी। आई गेट थोड़ा सैचुरेशन हो जाता है आफ्टर 1.5 years, लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, वेयर कैन आई ग्रो, हाउ डू आई लर्न मोर, बिकॉज 360 डिग्री बिजनेस का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चल रहा था। इसके तहत व्हेन आई हैड कम बैक फ्रॉम लंदन, आई हैड मेट माय हस्बैंड टू बी, एंड माय पेरेंट्स सेड बिल्कुल नहीं होगा ये। क्यों नहीं लेकिन? सी, हर फैमिली के अपने बच्चों के लिए कुछ विजन्स और ड्रीम्स होते हैं, God, एंड मेरा कोई ड्रीम नहीं था लाइफ में कि मैं किसी की मिसेज XYZ बनूं एंड nice. पूरे दिन तैयार रहूं एंड डायमंड्स में घूमूं, एंड इट वाज जस्ट नॉट मी। आई ऑलवेज थॉट कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, और मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और मैं चली गई वेगस। तो मैंने अपनी शादी करी वेगस में। Oh, that explains the cake. Wow, what a story. एंड देन वी केम बैक एंड डिसाइडेड कि अपने फ्रेंड्स के लिए एक छोटी सी वेडिंग रिसेप्शन रखे, क्योंकि I और love पैसे this. थे नहीं उसके बाद। तो शादी के लिए भी पे किया, रिसेप्शन के लिए भी पे किया, फिर केक के लिए भी पे किया, एंड देन फैमिली भी खो दी। उसके बाद केक भी डिजास्टर, मतलब इतना गुस्सा है मैं बता नहीं सकती। मतलब सारे खर्चों में आपको केक का ही खर्चा चुभ रहा था। वो ultimate था ना, बिकॉज़ बाजार केक का इतनी केक। गंदी निकली ना, हो। माय इसलिए गॉड। वो कहते हैं ना, तिनका on last straw. The bubble burst. So मैंने बोला मेरे को कोई जॉब वॉब नहीं करनी है, अब मैं बनाऊंगी कपकेक्स और केक्स, और इस केक में है क्या, मैं इसकी तह तक पहुंचूंगी, मतलब my हो गया। God. Then Delhi came out and I'm like तेरी तो बस। ये हुई ना? I love it. तेरी तो बस। बेकरी खोली, क्लाउड किचन खोला, जब क्लाउड किचन ट्रेंडिंग नहीं होता था। एज क्लाइंट मेरे एक दिन आई जो मेरे शॉप पे, और उसने बोला कि मुझे एक फॉन्डेंट केक चाहिए। ओह, वो मोमेंट मैं आपको समझा नहीं सकती, बिकॉज आई वाज लाइक वही केक चलो बनाते हैं। 1600 रुपये अप्रॉक्सीमेटली किलो आज का रेट है फॉन्डेंट केक का, एंड ये डब्बा जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो 550 का है, प्लस प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब फट जाता है, तेल छोड़ता है, इट डजंट वर्क फॉर इंडिया एट ऑल। तो मैंने कहा यार अगर ये बना दिया ना तो फिर लाइफ सेट। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ से जाके इंग्रेडिएंट्स खरीदूं, कौन से इंग्रेडिएंट्स खरीदूं, इंडिया में इस इंग्रेडिएंट के नाम क्या हैं। तो मैं चांदनी चौक में जाती थी, आई स्पेंट मंथ्स देयर। गौरी, आप एक फूड एक्सपर्ट को नहीं बोल सकती थी यार मेरे लिए ट्राई करते हैं बनाने को? 2013, 14, 15 it did not नहीं। exist. ठीक है, let's take your word for it. It was Let's move. very tough. And then ऐसे ही हुआ, I made good vendors, did trial errors and came to my first product. अब मुझे पता नहीं बन तो गया, बेचूं कैसे। मैंने फेसबुक पे एक मैसेज डाला था कि anybody who wants to try, I'll send you free fondant. कौन से साल में लॉन्च किया आपने प्रोडक्ट? 18. तब से लेके आज तक 6 साल में आपने 800 Correct. प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। Yes. फॉर द डिजर्ट एंड बेकिंग इंडस्ट्री। Yes. ओके। Baklava style. This is a baklava pistachio cake. We've got a Christmas plum cake, and we've got a coconut cake. Thank you. गौरी जी, Delicious. Thank you. Delicious. You know, generally कहते हैं these roses smell lovely, but these roses taste delicious. Thank you. Yum. Would you say कि quality wise
आपका मानना है कि इंडिया में यू आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर फॉर सच प्रोडक्ट्स? Without a doubt. ये आपको लगता है या आपके क्लाइंट्स को भी लगता है? We supply to all the 5-star hotels. Like Oberoi buys from you. Oberoi Taj. जो B2C बिजनेस है कंज्यूमर बेकिंग का, तो इसके आजकल क्विक कॉमर्स पे काफी ब्रांड्स आ गए हैं। वो एक फंडेड कंपनी, उसका नाम क्या है? विप्स, व्हाट इज द नेम? आपको पता होगा। No, I haven't even seen them. आप किसी और प्लेयर को नहीं जानते, आपको लगता है आप ही हैं। नहीं, it's not कि मैं ही हूँ, but किसी को अपने से कंपटीशन कंसिडर करने लायक कोई नहीं। नहीं, ऐसा क्यों? मैं इंडिया की पहली कंपनी हूँ जो एक ग्लोबल कन्फेक्शनरी ब्रांड बनाने वाली है। We are selling in the United States of America, in London, UK. We're already in Australia and we're launching in Canada. तो आप एक्सपोर्ट कर रही हैं। कोविड से पहले मेरा बिजनेस B2B लार्जली था एंड लिटिल बिट D2C। कोविड के बाद दो चीजें हुई। एक तो बिजनेस पिवटेड टू ऑनलाइन, बट ऑनलाइन में भी इंडिया में मुझे सैचुरेशन दिखा, इसीलिए मैंने लास्ट ईयर यूएस में एंटर किया और यूएस में वी हैव क्रॉस्ड ओवर $1 million in 1 year. In sales. Yes. आप अपने numbers बता दो. I think then only real conversation will happen. Okay, so 2018-19 when we started the business, we were at 24 lakhs, which was all B2B. 2019-20, we were at 1.2 crores. Next year we did 3.4. The year after 5.6, 4.5, and last year we did 8. This year we have already touched 7.5 crores and we're going to close at a 15 crore turnover. तो आपका इंडिया बिजनेस उड़ गया क्या? बिकॉज़ इतना तो आपका यूएस बिजनेस है। Almost. उड़ा दिया। उड़ा दिया। उड़ा दिया। इंडिया बिजनेस क्यों उड़ा दिया? India is very price sensitive. Right. So we are losing market to जो नए players जो आ रहे हैं. We also were, for some time, we were at stores, but that client is not ready for this just yet. ना इसकी storage कोई समझता है, ना इसकी handling कोई समझता है. So the cost of doing business, my time, and dealing with vendor management was too much. आपने 2-3 बार बोला आप अपने कंपेटिटर्स को तो देखती भी नहीं है क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और कौन से ब्रांड्स हैं वो आपको पता नहीं है। ऐसा तो नहीं है आप वो इंडियन कंज्यूमर्स को एंड B2B कंज्यूमर्स को हैप्पी नहीं रख पा रही है? I know मेरे सारे competitors जो हैं, जो मायने रखते हैं। आपने जिस कंपनी का नाम लिया शायद वो 6 महीने में बंद हो जाएगी, मैंने वो देखना छोड़ दिया है। बट जो मेरे मेन competitors हैं, जो बहुत बड़ा मार्केट शेयर इंडिया का ले रहे हैं, उनकी मैक्सिमम सेल आती है उनके ग्लेजेस एंड प्रीमिक्सेस से, नॉट सो मच फॉर द फॉन्डेंट और द स्प्रिंकल्स। प्लीज अंडरस्टैंड कि इंडिया में फॉन्डेंट स्प्रिंकल्स इज नॉट अ स्टेपल. Whereas in a place like the US, it is a staple. It is much easier for me to penetrate by giving them something better. In the US, my competition is Wilton. Their valuation is about 3.6 billion. 85-year-old company है. उनके साथ, उनके fondant के साथ मैं compete कर रही हूँ. गौरी, आप जब इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है यूएस में और आपका कंपटीशन भी वहाँ पे, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यूएस शिफ्ट हो जाती हूँ, वहाँ पे हेल्प हो जाएगी, डबल हो जाएगा वॉलमार्ट और इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ आज. यूएस शिफ्ट होने के लिए? नहीं, मुझे वहाँ वेयर हाउसेस खोलने. हमने अपने ब्रांड को यूएस एंड यूरोप एंड यूके में ट्रेडमार्क कर लिया है. वी वांट टू गो D2C direct. Is the US the future of your business? 100%. But not today. शार्क्स, मुझे सिर्फ 18 महीने हुए हैं यूएस में. मैं पानी टेस्ट कर रही हूँ वहाँ का कैसा है. मुझे इंडिया में 5 साल लग गए Amazon.in पे 1 लाख कस्टमर्स बनाने में. बट यूएस में मैंने 1.5 साल में 70,000 कस्टमर बनाए. एंड माई रिपीट रेट इज वेरी हाई. प्रोडक्ट अप्रूवल बहुत हाई है. मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए था. इसी को लेके मैंने यूके में भी सेल शुरू करी और हम 2 महीने में 20,000 पाउंड की सेल कर चुके हैं यूके में, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलते. मेरे ब्रांड का कॉन्सेप्ट बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स कॉपी करने लगे विद इन द लास्ट 6 months. इंडिया में जब कॉपी हुआ आप यूएस चले गए, यूएस में कॉपी हुआ तो आप कहाँ जाओगे? ओके, आई एम ट्राइंग टू थिंक मैं आपको ये कैसे समझाऊं. मेरा प्रोडक्ट 480 रुपए का बिकता है, फॉन्डेंट 1 किलो. लोगों को 250 रुपए में फॉन्डेंट चाहिए. अब वही वाली बात होगी ना, किसी को बासमती चावल चाहिए, किसी को टूटे चावल चलेगा, बट मैं बासमती ही बेचना चाहती हूँ. गौरी, आप शायद थोड़ा बुरा मान रहे हो, पर एज एन इन्वेस्टर हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस क्या थी कि आप ग्रोथ करके बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया. आप बोल रही हैं सब कुछ है कस्टमर की प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई हम इस पे बार-बार सवाल पूछ रहे हैं.
नहीं, मैं ये नहीं बोल रही सब कुछ कस्टमर की प्रॉब्लम है। मैं इसलिए आज यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस मुझे समझ आता है। यूएस में कहीं भी दुनिया में किसी को भी बेचना आई अंडरस्टैंड, बट इंडिया में मैं कहीं मार खा रही हूँ, मैं कहीं चूक रही हूँ, मुझे कस्टमर नहीं समझ आ रहा, मेरे को वो टिप नहीं मिल रहा कि मैं कैसे एंटर करूँ, सस्टेन करूँ और बिल्ड करूँ। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। Yeah, very good That's a answer. better That's pitch. a much That's better a much answer. better. Nothing wrong अब तक आप क्या कह रही थी? अब तक आप कह रही थी You are कि not interested. यहाँ के कस्टमर मुझे नहीं समझते. Now you're saying I'm not But understanding. I the am not customer. understanding. That's the difference and that's the right answer. एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है, आपने शुरू में कहा था कि every couple of years you get saturated. Yeah. ये आपकी फितरत है, आपने कहा. You Yes. can't do anything. Yes. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि every couple of years you say यार ये तो done dusted. Let's move on to something bigger and more अगर challenging. ये फितरत नहीं होती तो 800 प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचती मैं? That is the big mistake, by the way. Actually, Gauri, let's talk about the numbers. Fondant makes up what percent of your sales? In India, it is about 60% of my sales. And in US? 15. US में क्या ज्यादा बिकता है? Because Sprinkles. आपका focus वहाँ है. Sprinkles. Sprinkles makes up what percent in US? 65. And how many SKUs in sprinkles do you have? Over 300. मुझे लगता है कि अगर आप खाली वर्ल्ड का बेस्ट फॉन्टेन बनाएं एट द लोएस्ट कॉस्ट, दैट इज अ बेटर स्ट्रैटेजी देन लॉन्चिंग 800 प्रोडक्ट। और इंडिया में जैसे जैसे ये मार्केट डेवलप होगी, सेल्स बढ़ेगी। और इवन इन इंटरनेशनल आई वुड से पहले एक मार्केट को पकड़ लो, यूएस को, विच इज द लार्जेस्ट मार्केट, उसी को बड़ा करो। बट अभी क्या हो रहा है ना, बिकॉज आप इतने सारे प्रोडक्ट्स कर रहे हो, जो आपका कोर यूएसपी था, जो आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता, वो नहीं कर पा रहे आप। आपका सारा टाइम जा रहा है इन डूइंग अदर थिंग्स जहां पे आपका डिफरेंशिएशन इतना नहीं है। तो आज मैं इससे बाहर हूं बिकॉज आई थिंक इट इज स्टिल नॉट एट दैट स्टेज। But I wish you best of luck. You will do very well. But think about this. Okay. Can I just give you my point of view? Of course. Okay. A fondant as a product is about a 5,000 crore का market है. कहाँ ग्लोबल? Global. ओके आपने जो बोला, आपने सही बोला. But Wilton तब बना जब उसने fondant के साथ sprinkle भी दिया, उसके cutter भी दिया, उसका pan भी दिया, उसका color भी दिया. I don't want to be an only a fondant But brand. उससे क्या हो रहा है Why? ना, ये एक Because- जर्नी है गौरी, ये एक जर्नी है। Don't run after these numbers of market size. अगर आप 500 करोड़ का बिजनेस बना लोगे, 10% ऑफ द मार्केट, बिकॉज आपको लगता है आपका प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन वो है, दैट इज नॉट अ बैड बिजनेस। बट वो 500 करोड़ बनाने के बाद इट गिव्स यू राइट टू एक्सपैंड। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा आगे जाके? Just give me a minute. I completely blanked out. टेक योर टाइम। Yeah. चॉकलेट कुछ स्प्रिंकल खा लो। So मेरा सबसे बड़ा चैलेंज is that मैं अच्छे से हर कंट्री में सप्लाई चेन और कस्टमर एक्सपीरियंस को मैनेज कर लूँ। I don't see any other challenge. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इतना फंसते हैं कि रोज DHL की शिपमेंट जाती है, सी शिपमेंट्स हमने शुरू कर दी है, कंटेनर्स भेज रहे हैं एंड वी आर नॉट बीइंग एबल टू कीप अप विद द डिमांड बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग न्यू। तो आपको अगर स्प्रिंकल्स में डिफरेंशिएशन नहीं लगता, प्लीज हैव मोर केक्स बिकॉज देयर इट्स बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। 18 महीने ओल्ड आपका यूएस इनिशिएटिव है, इस पे इट्स टू अर्ली एट द मोमेंट, स्पेशली फॉर 100 करोड़ की वैल्यूएशन फॉर मी। So right now I can't partner with you. Just one suggestion I'll give you. You're a self-made person, completely exact opposite of जो आपके parents आपको बनाना चाहते थे। तो जो messy to magic आपकी सुपर पावर है, कभी कभी हो सकता है उसकी जो डार्क साइड है, which lets you not learn from your failures, that can hold you back. So my suggestion is just कि आप pitch में जो भी बोले, be super honest with yourself. Good Yeah. luck, Gauri, and make us proud with a global brand. Thank you. I think you have some work to do. क्योंकि इंडिया में मार्केट अगर आप देखें, the dessert and bakery segment is galloping. अगर ऐसे नहीं बिका तो बहुत सारे अलग अलग मॉडल आ सकते थे, but you quickly pivoted to the US. और थोड़ा सा आप जो बोल रहे हैं ना, every 2-3 years I get itchy. मेरे को थोड़ा डर लग रहा है इससे. So I'm out. I hope you get an offer to do. अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आउट हूँ।
वैल्यूएशन भी मेरे को लग रहा है 100 करोड़ बहुत ज़्यादा है। एक सजेशन है कि यूएस मार्केट में जिसमें आप घुस चुके हो ना, यूके स्टार्ट करने से पहले यूएस को डबल डाउन कर लो और उसकी मार्केट को समझ लो। मार्केट खोलना बहुत इजी होता है, और उसको बंद करने में ना फिर वापस नहीं आ पाता। खुद का कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लेना बहुत टफ हो जाता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दो। मैं बहुत ही upbeat हूँ for this to become big in India. So if you want to be present in India, market in India, and give equal weightage to both and not shift to some global country, then I'm willing to give you an offer, but are you ready for this? And honest. What I love about you is your honesty. Thank you. India's home. I told you that मैं यहाँ अपना मार्क बनाने आई हूँ। यहाँ नहीं समझ आई तो कुछ और खोजा क्योंकि मजबूरी ज़्यादा थी। Please understand मैं कहाँ से आ रही हूँ। So the answer is a yes. 100% yes. Then listen to my offer. I'd like to give you an offer of 1 crore for 2% equity, but a royalty of 2% till I get my 1 crore back. हाँ, let's do this. I knew it. You are a fantastic woman entrepreneur. I love it. Sorry, Well done. one quick question. आप इतनी convincingly कह रही थी, your entire pitch was about US market and they get me, I get them instinctively. Correct. इन्होंने कहा you have to move your entire business to India. I didn't say And entire, I se- said Well, equal. Whatever, business is in But you India. say, no, it's not your numbers don't say that. और आपने कहा कि वही तो मैं करना चाहती हूँ. So I'm just perplexed. इंडिया क्या हुआ? अब मैं बोलूँ? हाँ, मैं question था इसलिए. I told you that the business pivoted post-COVID and I still had bills to pay. If India was not doing it because I'm not understanding how to navigate the market, then I had to figure out where to sell. Very simple. अच्छा आपको पैसे मिल गए ना, इनसे क्या लेना देना है? No, Just really. trying to bring the reality out कि आप I trust आपने you, कहा I Gauri. don't get this market. All right, Thank you. Bye-bye. well done, Take care. Well done. Well Bye. done. Have fun. उसको offer चाहिए था. She completely she would 15 have करोड़ said का बिजनेस anything. बनाना जोक नहीं है। She would have said anything. अनुपम, यार. वो बात ही नहीं थी. 15 करोड़ का बात- बिजनेस That's बनाना all. जोक I नहीं know, है। पर नहीं, उसका नहीं। इस साल भी बात वो 90% नहीं- बिजनेस I यूएस know, होगा। but she's honest. US होगा। अब फोमो हो रहा है ना, पहले इतने ठेठ से बोल दिया कि आपका ये जो 2-3 साल का फितरत है कि आपको चेंज करना होता है। मैंने जब बोला ऐसे ही तो 800 प्रोडक्ट बनते हैं, मेरे को तो पीयूष को भी बोलना था तुम एक ही चश्मा बेचो ना पूरे सारे देश में, क्यों इतने सारे डिजाइन निकाले हुए लेंस कार्ट में। मतलब लॉजिक नहीं था सच में। मुझे नहीं लगता बाकी चार्ज को केक का कर्व ही पता है। मुझे लगता है she's confused. नहीं कंफ्यूज She नहीं, was वो truthful. डील लेने के लिए Deal लेने की कुछ भी यार. डील लेने के लिए नहीं किया यार। दाव आप घोड़े पे लगाते हो, आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आप सीधी तरह बोलो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आपका बिजनेस मुझे नहीं समझ आता। बट ये बेफालतू की एक्सक्यूजेस वर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। I got to know कि आप केक्स और कुछ edible goodies लाओगे. So I already ordered cutlery, napkins, plates, everything for myself from Swiggy Instamart. It got delivered within 10 minutes. So I'm just going to tell भैया हाँ जी, thank you. Yeah, see it's here. So I am going to use this to eat all the edible goodies you have. But एक चीज़ बताओ, a quick 3 or 4 ingredient cake that I can make in my vanity maybe. फिर मैं जल्दी से Swiggy Instamart से मंगा लूँगी ingredients. How can I make a quick, easy 3 ingredient cake? I make this for my son all the time. Okay. मैदा, चीनी, cocoa powder, oil and baking soda. बस आप ये? ये सब लेके एक कप में डालो, माइक्रोवेव for just 45 seconds and you have a delicious cake to eat. Amazing. Okay, I'm going to order this on Swiggy Instamart. 10 मिनट में आ जाएगा. Awesome. आप मेरे साथ खा लो अगर आपको खाना है. 100%. Great. Guys, आप भी Swiggy Instamart पे जाओ. आपकी हर कुकिंग नीड्स की चीज़ें वहाँ अवेलेबल है. 10 मिनट्स में भी डिलीवर हो जाते हैं. So order now. अगर आप में है हम शार्क्स जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। Sharks,
दुनिया में करोड़पतियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। एक इंसान जैसे जैसे सक्सेसफुल होता है, वक्त और कन्वीनियंस उसका एक एसेट बन जाता है। ये एसेट के लिए वो एक पर्सनल असिस्टेंट हायर करता है। ये पर्सनल असिस्टेंट काफी अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनमें थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि वो 8 आवर्स अ डे काम करते हैं, वीकेंड्स में अवेलेबल नहीं होते और उनका एक ग्लोबल एक्सेस नहीं होता। शार्क, जस्ट इमेजिन हम आपको एक ग्रुप ऑफ पर्सनल असिस्टेंट्स दे जो आपके साथ 24/7 है। शार्क्स, मेरा नाम है करण, मैं गोवा से हूँ। शार्क्स, मेरा नाम है अद्विता, मैं गोवा से हूँ। हम हैं फाउंडर्स ऑफ इंडल्ज। इंडल्ज एक डिजिटल कॉन्सियर्ज सर्विस है जिसके थ्रू हम आप जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की छोटी बड़ी हैसल्स को एलिमिनेट करते हैं। 24/7, 365 डेज और 180 प्लस कंट्रीज में आपकी हर जरूरत के लिए हमारी टीम अवेलेबल है और आप इस टीम से कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। सेंडिंग अक्रॉस फ्लावर्स, ग्लोबल ट्रैवल, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, शॉपिंग, प्राइवेट जेट और भी बहुत कुछ। शार्क्स, हम एक व्हाट्सएप फर्स्ट कंपनी है। दैट मीन्स आप हमसे इमीडिएटली कनेक्ट कर पाते हो। हम आपके हर एक टास्क को एक मिशन जैसे मानते हैं और इस मिशन को कंप्लीट करने हम आपके पर्सनल डेटा पॉइंट्स जैसे कि आपका बर्थडेज, एनिवर्सरीज, लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर बकेट लिस्ट, इन सबको कलेक्ट करके एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देते हैं। हमारा एक ऐप भी है जहां आप एक परफ्यूम से लेके आर्ट, यॉट और एक विला भी परचेज कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में हमने काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है और 25,000 से भी ज्यादा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली फुलफिल की है। एज वी स्पीक 183 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हमारी सर्विस को एक्सेस करते हैं थ्रू अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। आने वाले 2 साल में हमारा एम है कि हम 10,000 लोगों का टाइम मैनेज कर सकें फ्रॉम इंडिया, दुबई, सिंगापुर एंड लंदन। हम ये भी चाहते हैं कि हम एक ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्ट कर सकें, एक SOPs क्रिएट कर सकें और इस 10,000 लोगों का टाइम बचा के उनको हम कन्वीनियंस ऑफर करें। शार्क्स, हमारा आस्क है 50 lakhs for 1% equity in Indulge. So Sharks, your wish is our command. Are you ready to indulge with Indulge? Karan and Advita, welcome to Shark Tank. Thank you so Thank much. you. You have come to the right tank. आप बिजनेस के लिए आए हैं कि फंडिंग के लिए आए हैं? आपकी सर्विसेज की यहाँ पे जरूरत है। नमिता का तो पूरा ऑन्ट्राज आता है यहाँ पे। इसीलिए Maybe she can use just one WhatsApp. But anyways, आपका सुनते हैं। आपने what is your background? कैसे आए आप इस स्पेस में? मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ और जैसे ही मैं ड्रॉप आउट कर रहा अभी था आपकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, आप बताइए। और तो मैंने एक मैगजीन स्टार्ट की राइट ड्यूरिंग कॉलेज, एक लाइफस्टाइल मैगजीन। एक मैगजीन चलाने में एक इंसान डिजाइन, कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सब मैनेज करता है। इसका एक्सपीरियंस मेरे को काफी हैंडी आया। बट 2012 में जैसे ही इंस्टाग्राम और फेसबुक आने लगे, मेरे मैगजीन का फॉलोअर्स थोड़े कम होने, तो इस चक्कर में मैंने मैगजीन बिजनेस को हॉल्ट किया। बट जो पढ़ते हैं हमारा सब्सक्राइबर्स, आई कॉल देम फॉर एन इवेंट। ये इवेंट पे मैंने लग्जरी ब्रांड्स डिस्प्ले किए ऐसे और उनको बहुत पसंद आया। वैसे ही कोयम्बतूर, चेन्नई, पुणे, ऐसे कई जगहों पे मैंने 50 लग्जरी एग्जीबिशंस किए। बड़े बड़े कार जैसे बेंटली, ये सब लोग आते थे क्योंकि थ्रू योर मैगजीन फॉर एडवर्टाइजिंग आप ये लग्जरी ब्रांड्स के टच में थे, इसीलिए आपने सोचा ना व्हाई नॉट डायरेक्टली सेल देम। और मैं अक्सर सुनता था कि यार टच एंड फील करा दे, यू नो। और छोटे छोटे शहरों में मैंने काफी मिलियनेयर्स के साथ इंटरेक्ट किया। मैंने देखा कि उनके पास कैपिटल है, टेस्ट है, वेल एजुकेटेड है, बट एक्सेस नहीं है। उनको बिलीव भी नहीं होता है कि वो ये मैच देख सकते हैं या एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो उसको मैंने डिजिटलाइज किया। अद्विता, आपका बैकग्राउंड बताओ। I come from Ahmednagar, which is now called Ahilya Nagar. I come from a very typical Marwadi joint family. The protocol is you either join business or you get married. But then I started looking. I'm very active on LinkedIn. और वहाँ पे Karan reached out to me and he said this is something which I'm brewing. With no knowledge, I was just like, he seems like a great mentor. Let me jump in and let us build something around this together. कौन से साल की बात है? Early 22. I want to understand the business. What are your top 3 services? I'll take the liberty 3 की जगह 5. तो एक है travel, एक है रिटेल, एक है एक्सपीरियंसेस, एक है डाइनिंग और एक है स्पेशल रिक्वेस्ट। I want to know more about special requests. I mean, कुछ भी पूछते हैं तो we'll get to that. Okay, बताइए इनके बारे में। ट्रैवल इज होटल बुकिंग से लेके रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस, आपके हाथ में आपका बोर्डिंग पास देना। अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो प्लेस इट शुड बी किड फ्रेंडली। अगर एल्डर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या व्हीलचेयर का असिस्टेंस है, मेडिकल्स वगैरह, इन सब का अवेयरनेस होना। लेट्स गो टू रिटेल।
सब्यसाची का नया कैटलॉग दिखा दो, नया क्या आया है यार, मैं दुबई वगैरह जा रही हूँ, व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स दैट आई कैन गो बाय, Experiences. एवरीथिंग अराउंड योर ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स, World Cup, concerts, एग्जैक्टली, बॉक्सिंग मैच, हाँ, And special requests. एवरीथिंग विच डज नॉट फिट इन दिस बॉक्स। जैसे हमारे क्लाइंट है जो हैदराबाद से, उन्होंने बोला यार एक बैंगलोर में एक टपरी है, मुझे कल सुबह उसी की चाय पीनी है, एंड द टीम डिड दैट। कई बार मेडिकल इमरजेंसी होती है, वी हैव हैड अ सिचुएशन जहाँ पे बैंकॉक में एक क्लाइंट थे हु वांटेड एन एयर एम्बुलेंस और उन्हें मिल नहीं रही थी, एंड वी गॉट दिस कॉल इन द मिडल ऑफ द नाइट। पर आप अरेंज कर दिया आपने वो हाँ, हमने एम्बुलेंस? अरेंज किया। बट ये किसको सर्विस कर रहे हो? क्योंकि अगर आप यहाँ पूछो, आप यूज करते हो विनीता? Concierge, हाँ। आप मैं कॉन्शियस नहीं यूज मैं भी नहीं, करता। आप I have an EA. ये राइट, आप नहीं। Black तो card. मैंने नहीं यूज करा कभी कॉन्शियस सर्विस। तो ये कौन लोग हैं जो ये यूज कर रहे हैं और सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे पूरे क्लाइंट्स के पास ईएस है, वो ना प्रोफेशनल काम थोड़ा ज़्यादा करते हैं और पर्सनल काम जैसे कि वाइफ को एक कुछ गिफ्ट भेजना है या अपनी हॉलीडे प्लान करना है, इसमें भी ईए थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट ट्रैवल करता है, एजेंट करेगा, बट उसमें ना थोड़े लिमिटेशंस हैं। उसका ग्लोबल एक्सेस आप एक जैसे एक करके एग्जांपल दो। वाइफ हाँ। को गिफ्ट देना है, मैं खुद करूंगा, Okay. कहीं और से होगा तो पर्सनल नहीं होगा। यस, सेकंड, हम आपको 1 वीक पहले बोलेंगे भी कि आपकी वाइफ का बर्थडे अरे नेक्स्ट भाई वीक। रिमाइंडर लगे हुए पूरे साल के मेरे पास। ओके ओके, लेट्स गो वन हाँ, एक बार ओके। एक करके। आप खुद जाके ये करोगे, यू आर इन बिटवीन अ मीटिंग, यू गाइस ड्रॉप अ मैसेज, यार आई वांट टू डू समथिंग अमेजिंग फॉर माय वाइफ, कुछ सजेस्ट करो यार। आपका टीम आता है, आपको बोलता है सर हमें पता है आपके वाइफ को ABC पसंद है, एंड यू नो व्हाट, पिछले महीने शी वाज रिक्वेस्टिंग एंड शी वाज लुकिंग फॉर दिस बैग। ये है आपके 5 ऑप्शन, दैट इज वेयर वी कम इन टू हेल्प। माय प्रोपोजिशन इज सिंपल, आई विल सेव यू टाइम एंड रिमूव द हैसल आउट ऑफ। क्या आप ये भी कह रहे हो कि यू आर अ हाई क्वालिटी असिस्टेंट वर्सेस Absolutely high मीडियोकर क्वालिटी? या जैसे वी हैड अ क्लाइंट जिन्हें अपनी वाइफ को 14th Feb पे एक बहुत पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रेसलेट देना था। द पर्टिकुलर ब्रांड इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। हमें पता चला ग्लोबली एक पीस अवेलेबल है कमाल और है। 3 हफ्ते बाद उसका नेक्स्ट प्रोडक्शन होने वाला है, और ये एनीवेज किसी के लिए सबसे वियर्ड क्या मांगा है किसी ने? काफी है, आई मीन हाँ मतलब गिव सम एग्जांपल्स। कोई हिमालयाज में एक स्पेसिफिक डाइट कोक चाह रहा था अपने होटल में, बोल रहे वो ना मैं- होटल में है ना वो प्लाटू पे है, Village उसको में है। सिर्फ डाइट कोक ही चाहिए, उसको like कोक नहीं diet चाहिए, Pepsi कुछ नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। तो हम लोग Diet नीचे Coke से ही कहीं चाहिए। शहर से वो और 4000 रुपए दे के एक कार 4000 रुपए देके कोक मंगाई उसने। हाँ, बड़े बाप के बिगड़े क्योंकि बच्चे। उसको वो ही चाहिए था। और आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो मतलब जो चीज 100 रुपए की होती है आप 200 रुपए की करके देते हो? नो या नो नो नहीं नो नहीं नहीं, एज पर एक्चुअल्स। हमारा एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, हम शुरुआत में आपसे हमारी कमाई कर लेते हैं, उसके बाद एवरीथिंग इज एज पर एक्चुअल्स। कितना देते हो? 4-5 लाख साल का कि ज्यादा? 4 लाख साल का 40,000 a month। 40,000 a month का हमारा वही हो गया सब्सक्रिप्शन 5 लाख। हाँ, बाकी आप कमीशन पर क्लाइंट पर ईयर कितना बनाते हो? तो हमको कहीं दो- ना कहीं तो बनाते ही हो आप तो कमीशन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एवरी वेंडर गिव्स अस अ वेंडर फी जिसका ब्लेंडेड एवरेज कम्स अराउंड 5%। तो एक क्लाइंट का बिलिंग कितना का होता है साल का? First year was 2 lakh, it moved to 5 lakh. As we speak, it is around 8 and तो अगर आप समझिए लॉन्ग टर्म में 10-15 lakhs हो गया, तो हमारे 50,000 से लाख रुपए वहां भी बन रहे। जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड योर कस्टमर प्रोफाइल। आपने 183 HNIs कहा, कपल ऑफ इयर्स HNI मतलब 1 करोड़ रुपया। आजकल 10 करोड़ वाले को भी HNI कोई नहीं बोलता, तो आजकल UHNI साथ में लग गया है। UHNI is an individual, at least on definition, वो इंसान जिसकी नेटवर्थ 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ओके, हमारे जो क्लाइंट्स हैं predominantly as we speak UHNIs है, and now HNIs are starting to join in. तो व्हाट इज द पॉपुलेशन जो आप टारगेट कर सकते हैं? There are 12,000 people who fall under the ultra high India. net worth individual. In India. 12,000 UHNI है, 10,000 राउंड फिगर कर देते। 10,000 में से आपके पास कितने आएंगे? 183 से ज्यादा 1000 जाओगे। आप कमाओगे 5 से 6 लाख रुपया साल का उनसे। Yes. So how much does that come to? 60 crores. तो 60 करोड़ में आपका मार्जिन कितना? Almost 50 crores. I can explain this to you. Why? For every 200 people, we have a team of 10. ये टीम में एक किंग रहेगा जो अथॉरिटी है टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। उसमें एक बिशप रहेगा जो क्वालिटी चेक करेगा, टाइमली रिस्पॉन्स करेगा, और 6 जीनीज रहेंगे। ये जीनीज और कॉन्सियज मैनेजर्स जो रेगुलर जॉब्स करेंगे, और 2 नाइट्स रहेंगे जो रात में काम करेंगे। I like the terminology. इसका कॉस्ट पर मंथ चलाने का है अराउंड 10 lakhs पर टीम पर मंथ। And from each 200% cohort 10 करोड़ बना रहे हैं आप साल में। हाँ। और आप खर्चा कर रहे हैं 10 लाख पर मंथ, मतलब 1 करोड़ 10% हो गया। हाँ। 10% is your manpower cost. What else? Yes. Then we have a center data. We have a certain infrastructure in Goa. So another 10% gone. Yes, another That's 10. how you make
80%. Correct. Yes. और ये किंग की क्या कॉम्पेंसेशन है पर मंथ? 2 lakhs, 2.5 lakhs a month. एंड जो नाइट्स है वो कितना ले जाता Nights 50,000. है? सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं एक कॉन्सियर्ज सर्विस यूज कर रहा हूँ, Sure. आई गेट यूज्ड टू टॉकिंग टू अ सर्टेन पर्सन. I understand, but आज हैबिट चेंज हो गया. कोई मेरे को कॉल करता है, मेरे को थोड़ा इरिटेशन सा होता है. मैं व्हाट्सएप फर्स्ट हूँ. व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इंटरेक्शंस ऑन व्हाट्सएप? ये सब इमेजिन 99%. मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ. दिखाओ दिखाओ. Okay. अनुपम मित्तल क्यों लिखा है? Concierge. It's a dummy group. But the description is true, although it's a dummy group. Yeah. ठीक है. तो इटली once इटली you- भाई आप तो स्टॉक कर रहे हो. रिसर्च अच्छा है हमारा. लेट्स से कि यू सब्सक्राइब टू द सर्विस, आपको हम आपकी टीम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड देन वी रिक्वेस्ट यू टू फिल दिस पर्सोना मैपिंग फॉर्म. हम आपकी छोटी बड़ी चीजें पिक करते हैं. कल आप हमें आपकी फ्लाइट्स बुक करने बोलोगे, हमें पता है कि आर यू समवन हु इज कंफर्टेबल फ्लाइंग अर्ली मॉर्निंग और शुड वी डू दिस. I mean, what kind of hotels do you like? What- Are they Got it. heritage, etc.? Got it. समझ गए. This we speak on your behalf. You say, hey guys, I need a private jet. Next Wednesday, I have a meeting. The team comes back to you. वो आपको एक quotation देती है. It will tell you, hey, this is available. This is a 5-seater. If this works for you, you say it works. और इसमें आपकी कमीशन इंक्लूडेड है. Vendor के साइड से, everybody gives us a vendor fee. आप ट्रांसपेरेंटली क्लाइंट को बताते हो क्या आपका एग्जैक्ट वैल्यू आपकी कमीशन है? बैक साइड का ये बताने की जरूरत नहीं. मार्केट रेट जो है वो हम आपको पूरी तरह बताते हैं. आप क्यों ये कमीशन लेते हैं? जस्ट बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन, जब आपका 60 करोड़ रेवेन्यू होगा, उसमें से सिर्फ 5 करोड़ होंगे जो आपको कमीशन से आएंगे. या तो आप सही नंबर नहीं बता रहे हो, या तो यू आर मेकिंग अ वेरी बैड डिसीजन. क्योंकि जस्ट फॉर 5 करोड़ आप क्यों अपना भरोसा तोड़ रहे हो? हम जब कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, जब अगर हम किसी को मेंबरशिप पूछते, कोई मेंबरशिप नहीं देना चाह रहा था, तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 600 लोगों को 5% पे ही काम किया. दिवाली आते हुए हमको लग गया अभी जब वैल्यू आ गया है, हम एक मेंबरशिप मॉडल में जाएंगे. तो हमने 2 ऑप्शन दिए. एक 4 लाख विद 0 सर्विस चार्ज और एक 1 लाख प्लस 5%. तो आप ऑप्शन देते हैं. दिया था. दिया अभी था. ओवर So द it's ईयर a- फिर से मैथ किया कि यार इट्स नॉट वर्थ डूइंग द 5% ईच टाइम बिकॉज क्लाइंट विल से व्हाई डिड आई पे यू 5% मोर. तो हम लोगों ने लेटली डिसाइड किया है कि इंस्टेड ऑफ 4 lakhs a year we have broken it down to saying 40,000 rupees a month as a subscription. We are creating a habit changing mechanism. सिर्फ 183 कस्टमर्स क्यों हैं अभी तक, अगर ये इतना अच्छा आइडिया है तो? Actually number है 1,000. 183 got filtered to being paid and serious customers. जो बाकी के 700 है वो हमको सब्जेक्टिवली यूज करते हैं. तो फिर वो 1000 का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना. बिकॉज ये आपने जो कम्युनिटी बताई है 12,000 लोगों की, दे आर वेरी कनेक्टेड. यू नो क्लब्स होते हैं जैसे YPO होता है, EO होते हैं, उनके नेशनल इवेंट्स होते हैं. इफ इट वाज अ ग्रेट आइडिया, सारे के सारे लोग एक दूसरे को बताते हैं इसके बारे में. Absolutely. EO Chennai has reached out to us and signed saying कि हमारे सारे individuals को concierge चाहिए. Can you offer something better to us? Campton Family Business, if you know, they asked for this for their business. आपने सेल बताई अभी तक अपनी? इस साल हम लोगों ने 2.2 करोड़ रुपीस रेवेन्यू किया है. In how many months? 7 months. ये साल हम लोगों ने 53 लाख रुपीस ऐप में डाले हैं और दुबई में एक कंपनी और एक अकाउंट खोला है. उसके लिए और एक 10 लाख रुपीस गए हैं. मैंने सेल पूछी थी, आप दुबई के अकाउंट तक कैसे फंस गए? नहीं, सेल Expenses की बात में ब्रेक डाउन दे रहा था मैं. सेल अगेन 2.1 crores is the revenue we did. अभी तो 2.2 बोला आपने. 1.9. but Okay, is it 2.2 or is it 2.1? It is 2.19. चलिए यार, 30 lakhs a month, Yeah. right? Yes. If I can understand this correctly, आप Yeah. 183 HNIs की बात कर रहे हैं. Yeah. अगर 40,000 रुपया महीने का इनसे कमा रहे हैं, तो you would make about 70 lakhs last Yes. month. Yes. क्या पिछले महीने आपने 70 लाख रुपीस सब्सक्रिप्शन में कमाए? नहीं. We haven't moved to the 40,000 model We're yet. just starting that. अभी क्या मॉडल है? अभी तो आपने 1 सेकंड. अभी 4 लाख वाला मॉडल. 183 से कितने लोग ऐसे हैं जो 4 लाख वाले मॉडल पे? 60 और There you go. 120 है जो 1 लाख रुपए प्लस 5%. आपने अभी बोला कि आपने कमीशन बंद कर दिया. हाँ. तो how can they be on No, आगे, but आगे. one पुराने the model है people who pay 1 lakh pay 1 lakh plus 5% transparent service fees. The customer themselves pays the ओके, service. तो आपका प्रॉफिट आपके मार्जिन के हिसाब से, बिकॉज यू हैव 20 पीपल, यू आर ओवर स्टाफ, आपके ये 2.2 करोड़ में से अपने पास 1.5 करोड़ घर में बचा. नहीं, 1.5 करोड़ नहीं बचा. क्यों? 50% हमारा सैलरीज में गया. किसके सैलरीज में? अभी हमारी टीम 30 लोगों की है, वो 400 लोगों को मैनेज कर सकते हैं. 400 के लिए 20 रखोगे, 30 क्यों रखोगे? बाकी के लोग भी तो है, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, मैं, अद्विता हो गए. हर महीने आप कितने लोग ऐड कर रहे हो? क्लाइंट्स. नो,
20-25 लोग ऐड हुए, हाँ। तो उन्होंने कितने पैसे दिए आपको? 1 लाख प्लस 5% और थोड़े ऐसे हैं जो 4-4 लाख का मेंबरशिप उठा रहे हैं। तो पिछले महीने कितना हुआ? 40-50 लाख हुआ? 35 लाख। तो इस साल कितने रुपए कमाओगे? इस साल मैं एटलीस्ट 6 करोड़ प्रॉफिट बनाऊंगा, 8 करोड़ रेवेन्यू और बनने को बाकी है। आप 2 करोड़ की रेवेन्यू पे हो और अब आप कह रहे हो अगला मैं 6 करोड़ रुपए कमाऊंगा। यस। 2 कैसे? मैं करोड़ बोलता में हूं। कितना कमाया ये तो बताओ। 30% कमाया, 60 लाख। कहाँ है वो 60 तो लाख? वो आप मैं बोल रहे हो ना मेरे टेक पास में डाला। टेक में डाला मतलब ऐप आपने आउटसोर्स किया? I mean CTO हमारा है, हाँ। लेकिन there is a team also which works for it. Yeah. So we are paying it. और CTO आपका फुल टाइम एम्प्लॉय? हाँ, ESOP, उसका 1% इक्विटी भी है। करण, अद्वैता, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइस मॉडल, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। मी एज अ पर्सनालिटी ना, मैं बहुत एक रुपए बचाता हूँ। वे ऑफ लाइफ है मेरी ऐसी। Correct. मैं इससे रिलेट नहीं कर पाऊंगा इस प्रॉब्लम से, अनफॉर्चुनेटली, सो आई विल बी आउट। I was actually very excited. It's so brilliant. तो फिर वो तेरा नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो टाइप का थोड़ा हो गया। अगर ये सचमुच इतना अच्छा मॉडल होता ना, तो आप सिर्फ 183 पे स्टक नहीं होते। एंड देन द सेकंड प्रॉब्लम इज वो 183 में से भी only few of them are doing the 4 lakh model. बाकी are not really, signing up for the full subscription. तो टू मी दिस इज अ साइन कि इतना उनको कुछ वैल्यू एडिशन नहीं लग रहा है सर्विसेज में। सो बोथ ऑन द डिमांड साइड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइन अप्स एंड द वैल्यू पर कस्टमर, एंड ऑन योर ऑपरेशन साइड इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रैटेजी, आई सी अ लॉट ऑफ वीकनेस। फॉर दैट रीजन अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट, बट आई डू विश यू द बेस्ट। I don't think this business has any scalability and compounding, because जितना आप exclusivity and uniqueness की तरफ जाते रहेंगे, उतनी scalability and compounding है वो खत्म होती रहती है। Second, जो retention वाला point नमिता रेस करी, I think for me also that was a big concern for that reason. My biggest problem is one of credibility. आपकी कोई बात पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा। Your numbers simply don't match up with the story you're painting. आपका वैल्यूएशन तो सेंस ही नहीं बनता है। 2 करोड़ किया है, उसमें काफी कम पैसे बनाए हैं, 50 करोड़ की वैल्यूएशन। I think you need a lot more clarity before you raise capital from an investor. For all those reasons, I'm out. I fundamentally believe that people want to improve their quality of life. Yes. और अल्ट्रा HNI को भूल जाते हैं। आजकल 1 करोड़ की सैलरी के ऊपर दुनिया बैठी है। Correct. Right, in companies. Correct. They cannot afford an EA. Correct. Right, and you can provide great service. Correct. But numbers कहीं मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। I'm giving you that last I'll benefit take of this the. one. हाँ। जब आप ऐसा कुछ शुरू करते हैं जिसका कोई बाइबल नहीं है, Untrue. Untrue. अच्छा, एक Many बार बोलने concierge दो। companies have come and gone. हाँ, ठीक है। ओके मैं आए? जब हम लोगों ने इन 1000 लोगों को अंदर लिया, you learn that this is not feasible on 5%. You come into second year, you see memberships make so much sense. I would rather not take commission from my vendor, right? But आपने अभी भी किसी को एक आदत लगाई है कि 1 लाख पे आप 5% दे दो, जो मैं आपसे मांग रही हूँ, और आप रियलाइज कर रहे हो, हमें समझ में आ रहा है कि कोई किसी को 1 महीना ही चाहिए, वो सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं तब, उनके मम्मी पापा की चिंता है, जब मम्मी पापा साथ में जा रहे हैं तब यूज कर रहे हैं। These are learnings out of a business. Yes. अभी आपके एक्टिव कितने लोग हैं जिन्होंने 4 लाख रुपए दिए? 60 Cumulatively 65. अगर उन 65 लोगों से जाके मैं पूछूं कि आप अगले साल रिन्यू करेंगे? 100%. 100%. 100. 100%. अभी कैप टेबल क्या है आपका? 65. Advaita is at 5. We have 5 for ESOPs. We have 1 to our CTO. We have 6 angels who have come in, and we have 18% with another company, which is ours. I'll tell you how. ये हाँ, तो What is this 18%? So initially, Nikhil Kamath, who's my first angel investor, I worked with him for 2 years after COVID to build TrueBeacon, which was a wealth management company. Yeah. तो निखिल से मेरी बात हुई थी कि यार तू अभी क्या करना चाह रहा है, कोविड हो चुका है। तो मैं बोला यार मेरे को ये करना है, जैसे तू वेल्थ मैनेज कर रहा है मेरे को लाइफस्टाइल मैनेज करना है। तो बोला ठीक है, तू एक काम कर, तू 75 लाख रुपीस ले और ये कंपनी स्टार्ट कर। तो हम लोगों ने वो 75 लाख के साथ कंपनी स्टार्ट की, और एक पॉइंट पे हो गया था कि हम निखिल के शेयर्स बायबैक की। Nikhil has exited now from the company. हाँ, निखिल recently exited the अच्छा, company. एक काम है यार, sorry. So firstly, I thought conceptually जो आप बना रहे हैं इसकी जरूरत पड़ेगी इंडिया में. The only thing I will tell you is keep it 100% transparent. Absolutely. आज मैं इससे बाहर हूँ because एक ये Absolutely. नया एंगल आ गया अभी 18% वाला. Just when I was trying to make a deal.
अभी बहुत सारे कंफ्यूजन हो गई है. आई एम आउट. बेस्ट ऑफ लक. Thank you so much. Thank you. Thank you. This is That's why Nikhil got out. What do you random think? maths. It's really not about the money, really. It's not about the money. We are It's in a about- very yeah. different business. But yeah, Yeah. I mean, to point on credibility, Maybe it's a learning for them if we do really well. yeah. Hello, Team Indulge. Hello. Hello. Welcome to the Pokerbazi zone where you hold the card. Thank you. पोकर और बिजनेस में काफ़ी सिमिलैरिटीज होते हैं, द नंबर्स, रिस्क, कंपटीशन एक्सेट्रा. ये भी होता है कि पोकर में फेजेस होते हैं. जो आपके कम्युनिटी कार्ड्स खोलते हैं उसके फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज होता है आपका फ्लॉप, राइट? योर सेकंड फेज ऑफ ओपनिंग द कार्ड्स इज टर्न एंड योर लास्ट इज रिवर. We will come back to your cards because you got a good hand. तो business में भी phases होते हैं. Your first one is introductory, your second is growth and maturity. I think according to me, you're in your introductory or growth stage. No, I think we just arrived. So introductory stage, कोई ऐसा कहानी है that you want to share with us during the stage of your business? We started off like in a cafe in Goa. Then we built it over a year with 30 odd people, managing 1,000 top families, extremely profitable company. We managed to be on Shark Tank, Yes. right? It's a great space to be in. So all the tough job has been done. So all the good cards have come. The last two are important, and I think we are just waiting for the right card. मैं आपको बता दूं, आपके बहुत ही अच्छे cards आए हैं. This is called a Full house. Exactly, it's a full house, which is the 4th highest winning hand in poker. And for that, let me also give you a ticket to the National Poker Series of 2025. This ticket is worth 1 lakh rupees. It's hosted on Pokerbazi, and the total prize pool is 100 crores. Yeah. अगर आप भी हो स्किल्स और स्ट्रैटेजी के बाजीगर तो पोकरबाजी पे जाओ, अपना विनिंग हैंड बनाओ. डाउनलोड द ऐप नाउ. हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क. आज हमारे साथ में शार्क जो हैं उनकी मैथ बहुत अच्छी है. उनके बटुए में पाइथागोरस की ऐसी वाली फोटो है. प्लीज वेलकम द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, विनीता सिंह. हाय. कैसे हैं आप? बस मस्त हूँ, फोटो लेके घूम रही हूँ पाइथागोरस की. पर आपको थ्योरम पता है पाइथागोरस का? मैं मैथ टीचर था. ओह रियली? आई डिडंट नो दिस. यार मेरा चेहरा बताते नहीं क्या पढ़ा लिखा हूँ. नहीं, जनरली मैथ वाले लोग इतने फनी नहीं होते हैं, ज्यादा सीरियस होते हैं. यस, ये बोल सकते हैं आप. आज का हमारा सवाल जो भेजा है वो रागिनी सिन्हा ने भेजा है. 22 साल की हैं ये और उत्तर प्रदेश लखनऊ से. सवाल ये है कि आज बिजनेस वर्ल्ड में औरतों के लिए पहले के कंपैरिजन में कितना सीन चेंज हुआ है और क्या आपको शार्क टैंक में या अपने बिजनेस में अपने पॉइंट्स रखते समय थोड़ा एक्स्ट्रा फाइट करना पड़ता? रागिनी, वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने अपनी पहली कंपनी 17 साल पहले शुरू की थी और उस वक्त एक वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए फंड रेजिंग बहुत ही मुश्किल था. आई थिंक 15 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. आज अगर आप देखें तो 20% महिलाओं की पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में एंड दैट्स अ वेरी वेलकम चेंज. हमारी कंपनी में आज 70% महिलाएं हैं. आई थिंक शार्क टैंक इज वन ऑफ दोज रेयर प्लेसेस जहाँ जनरली 5 में से 2 शार्क्स भी विमेन होती हैं. जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं उसमें भी हर साल ऑलमोस्ट 30 to 40% एंटरप्रेन्योर्स भी विमेन होती हैं. तो आई थिंक अनलाइक जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है जहाँ दूर दूर तक 1 in 10 या कहीं कहीं 1 in 20 विमेन दिखती हैं, शार्क टैंक में काफ़ी महिलाएं दिखती हैं. एंड इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती अपनी वॉइस रेज करने के लिए. जो मेल शार्क्स हैं उनसे लड़ने के लिए और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी डायरेक्ट फीडबैक देने के लिए. मेरी बस ये होप है कि जो हम शार्क टैंक में देख रहे हैं, इतनी विजिबिलिटी एंड वॉइस फॉर विमेन, ये कॉर्पोरेट इंडिया में एंड इंडियन छोटे छोटे शहरों में भी हमें दिखने को मिले तो इंडिया एक इवॉल्व्ड इकोनॉमी कहलाई जाएगी. बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया आपने. थैंक यू फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन. रियली अप्रिशिएट इट. दोस्तों आप भी अपने सवाल भेजिए. सवाल पूछूंगा मैं. आप जाइए सोनी लिव ऐप पे, अपने फेवरेट शार्क को चुनिए और अपने सवाल भेजिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क.